अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो न सिर्फ एटमी हथियार बनाएगा, एटम बम खरीदेगा भी नहीं। सारे पते अमरीका ही के पास हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी अमरीकी फौज ने ईरान जाने वाले बहरी जहाज को खलीज ओमान में नाकारा बना दिया। अमरीकी तैयारे ने हेलीफायर मिसाइल से जहाज के इंजन को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है जहाज ईरान की बंदरगाह की जानिब जा रहा था। मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद जहाज ने हिदायत पर अमल नहीं किया। जंगबंदी के दौरान अब तक 5 जहाज नाकारा बनाए और 116 वापस मोड़ दिए गए। अमरीकी सदर के ऐलान के बावजूद ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म न हुई। अमरीकी वजीर जंग ने भी तस्दीक कर दी। कहा नाकाबंदी अब भी पूरी तरह बरकरार है। ईरानी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी जारी है। बरतानवी मेरी टाइम एजेंसी ने कहा ईरानी बंदरगाहों की जानिब ट्रैफिक महदूद है। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ फौरी तौर पर नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। एफबीआर को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। अब तक 12,095 अरब रुपए के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा हो सके। IMF की GST 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। GST में 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी आमदन का इम्कान। हुकूमत की जानिब से GST में इजाफे की तजवीज़ की मुखालिफत। IMF ने महसूलात कमी के बायस नई तजवीज़ पेश की। आइंदा माली साल के बजट टैक्स इस्लाहात पर हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात। FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। पहले 11 माह में 1,232 अरब रुपए महसूलात जमा किए। हदफ हासिल करने के लिए जून में 2,747 अरब रुपए दरकार। रहनुमा MQM फारूक कराची को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। शहर को आहिस्ता आहिस्ता माफिया के हवाले किया जा रहा है। इल्जाम लगाया कि हिल पार्क समेत सरकारी जमीनों की बंदरबांट जारी है। सूबाई हुकूमत और वडेरे इस तबाही में शामिल हैं। शहर की पहाड़ियां काट कर प्लॉट बनाए जा रहे हैं। रिहायशी इमारतों में सरगर्मियां जारी हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में तेजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज स्कर्दू पहुंचेंगे। रैली की सूरत में एयरपोर्ट से शाह विलास ले जाया जाएगा। बिलावल शिगर में जलसे से खिताब करेंगे। 2 जून को स्कर्दू में जलसे से खिताब करेंगे। आइंदा माली साल PSTP की मद में 1,126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। GDP ग्रोथ का हदफ 4% करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 1 जून को होगा। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 3 जून को वजीर आज़म की ज़ेर सदारत मुतवक्किल। पाकिस्तान ने अपना 1000वां वनडे यादगार बना दिया। ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले खेलते हुए 200 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। गाजी गौरी की भी 51 गेंदों पर 65 रन बनाए। 8 स्टॉक के इनिंग्स में शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा अमरीकी सदर तीसरी बार सफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी जारी है। अमरीका ने मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा सख्त मुतालिबात रखे हैं। अमरीका डील नहीं कोई और मकासद हासिल करना चाहता है। अमरीकी वजीर जंग ने कहा ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात मुस्बत रहे। जो भी मुआहदा होगा अच्छा होगा। ईरान अच्छे तरीके से जानता है कि उसे क्या करना है। हम जंग के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। हमारे अहदाफ तब्दील नहीं हुए। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। आबनाए हुर्मुज़ को टैक्स के बगैर मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। सदर ट्रंप अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे।
इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल महंगे होने का इम्कान, बजट में सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18% आयद होने का इम्कान। रवां माली साल गाड़ियों की दरामद 40,000 तक महदूद करने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% तक लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। बलूचिस्तान का नए माली साल का बजट जून के तीसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। महकमा खजाना ने कहा बजट सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। बजट का मजमूई हजम 1200 अरब रुपए तक होने का इम्कान। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 150 अरब रुपए की रकम रखी जाएगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवाह में 5.6 शिद्दत का जलजला। जलजले के झटके पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में भी महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 127 किलोमीटर और मरकज ताजिकिस्तान था। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई। कश्मीर, खिता पोठोहार और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मतला आलूद रह सकता है। जनूब मशरक़ी पंजाब के चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 3 जाने ले गई। कोरंगी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से शहरी जा बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया रईस गोट के करीब ट्रैफिक हादसे में शौहर जा बहक, बीवी जख्मी। मली में मोटरसाइकिल ट्रक से टकराने से लड़का दम तोड़ गया। माड़ीपुर में गाड़ी की टक्कर से नौजवान जख्मी। लियारी एक्सप्रेस वे पर कार उलट गई। कराची में कुर्बानी का गोश्त मांगने के बहाने घर में दाखिल होकर डकैती। पुलिस ने दस्तगीर ब्लॉक 9 में वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिमों ने $15,000, 17 से 18 तोले सोना लूटा। 2 मुलजिम घर के बाहर पहरा देते रहे। लाहौर में पतंग की डोर से शहरी जख्मी हो गया। गुलबर्ग के इलाके में गुज़श्ता रोज वाकया पेश आया। वाकये का मुकदमा दर्ज। SHO गुलबर्ग को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। पुलिस हुकाम ने कहा ईद के दिनों में पतंगबाजी पर 12 मुकदमा दर्ज किए गए। रावलपिंडी की तहसील कहूटा के जंगल में लगी आग 4 रोज बाद भी बुझाई न जा सकी। आग ने जंगल के बड़े रकबे को लपेट में ले रखा है। जंगली हयात भी मुतासर। कोटली सतिया के जंगलात में भी लगी आग भी बेकाबू। रेस्क्यू टीमें, महकमा जंगलात का अमला और पुलिस मकामी लोगों के हमरा आग पर काबू पाने में मसरूफ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज्जत फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। हमेशा मुज़ाकरात में दयानतदारी और संजीदगी दिखाई। दूसरे फरीक को भी बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद करना होगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। ईरानी सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वजीर जंग की अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पीट हेग्सेट ने कहा वजीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक में सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। सऊदी अरब से हुज्जाज कराम की वतन वापसी। पहली परवाज 165 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। हुकाम ने हुज्जाज कराम को फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। मदीना से हाजियों की वापसी 3 जून से शुरू होगी। पाकिस्तानी हज मिशन की कारकर्दगी का एतराफ़। सऊदी अरब ने DG हज पाकिस्तान को अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तानी हज मिशन ने मुसलसल दूसरी मरतबा अवार्ड अपने नाम किया। हज के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। अमन व अमान की सूरत हाल मिसाली रही। सऊदी वज़ीर दाखिला और सुप्रीम हज कमेटी के सरबरा शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने कहा हज सीजन की शानदार कामयाबी की वजह हुज्जाज कराम का मिसाली नज़्म ज़ब्त और मुतालिका इदारों की जानिब से बेहतरीन इंतजामात थे। रवां साल दुनिया भर से 17,07,301 अफराद ने हज की सआदत हासिल की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पेट्रोल की कीमत में 122 रुपए फी लीटर कमी करनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत 3 साल के लिए 250 रुपए फी लीटर पर लॉक करें। मईशत का पहिया न चलाया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। हुक्मरानों को अपनी अयाशियां खत्म करनी होंगी।
कराची के धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर ट्रांसफार्मर तब्दील करने के लिए बिजली की फराहमी बंद। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पंप बंद होने से पानी की तरसील मुतासिर हो गई। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया, गुलशन इकबाल मुतासर। कराची के अबुल हसन इस्फहानी रोड पर शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कई घंटे कराची हैदराबाद मोटरवे को बंद किए रखा। एम्बुलेंसेज और फायर टेंडर्स भी ट्रैफिक में फंसे रहे। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन की कामयाबी पर पूरी टीम को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, सफाई ऑपरेशन की कामयाबी शानदार टीम वर्क का नतीजा है। इस साल सफाई का आला तरीन मयार कायम किया। आवाम को बेमिसाल सफाई से रिलीफ और आसानी का एहसास दिलाया गया। यकीन है आइंदा भी इसी टीम वर्क का मुजाहिरा किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची से मुतालिक हमेशा प्रोपेगेंडा किया गया। लाहौर से मुवाजना किया जाता है। कराची में मुल्क भर से लोग रोजगार के लिए आते हैं। एक ज़माने में कराची दुनिया का 5वां खतरनाक शहर था। आज कराची में कोई टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी नहीं होती। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। पंजाब में सबसे बड़ा ओहदा मेरे पास है। हर वक्त एहतिसाब के लिए तैयार हूँ। 2 साल दौर में मुझ पर कोई इल्जाम तक नहीं लग सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत। सुहेल आफरीदी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल से मुतालिक इतलात तशवीशनाक हैं। एक सियासी जमात को इंतखाबी सरगर्मियों में रुकावटों का सामना है। सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासर कर सकती है। तमाम सियासी जमातों को बिला इम्तियाज इंतखाबी मुहिम चलाने का मुकम्मल हक दिया जाए। रहनुमा नून लीग खुरम दस्तगीर ने कहा, आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाना हर जमात का हक है। तमाम जमातें गिलगित जाएं और अपना मंशूर आवाम के सामने रखें। आवाम जो फैसला करेंगे वो सबको कबूल होगा। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, ऑपोजिशन के बहुत लोग गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पंजाब के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की पजीराई। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का मेरा प्यारा आलमी चैंपियन मंसूबा करार। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी दुनिया के टॉप 5 मंसूबों में शामिल।